जय श्री राम दोस्तों। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पावन कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि राजा राम को राक्षस राज रावण की कथा सुना रहे हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम राजा मरुत को जीतने के पश्चात राक्षस राज रावण क्रमशः अन्य राजाओं के नगर में युद्ध की इच्छा से गया। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर राजा राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी धार्मिक धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म एवं सनातन धर्म के ग्रंथों के माध्यम से हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना है। इसी उद्देश्य के साथ वाल्मीकि रामायण की कथा लेकर आया हूँ। राक्षस राज रावण उन प्रतापी राजाओं के पास जाकर अभिमान के साथ कहता, राजाओं, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा मेरी पराधीनता स्वीकार कर लो। तब बहुत से बुद्धिमान तथा धर्म पूर्वक विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर विचार विमर्श करके शत्रु की प्रबलता को समझकर राक्षस रावण से हार मान लेते थे। दुष्यंत, सूरत, गांधी, गय, राजा पुररवा, इन सभी राजाओं ने अपने शासनकाल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। इसके बाद राक्षस राज रावण अयोध्या नरेश अनरण्य के पास अयोध्यापुरी में आया और रावण राजा अनरण्य से बोला, राजन, तुम मुझसे युद्ध करो या अपनी हार स्वीकार कर लो। यही विश्व विजेता रावण का आदेश है। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम राक्षस राज रावण की बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरण्य को बहुत क्रोध हुआ और वो राक्षस राज से बोले, अभिमानी रावण, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूँ। राक्षस रावण, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। राजा की सारी सेना उस समय राक्षसों के वध के लिए उत्साह के साथ नगर से बाहर निकली। श्रोता बंधुओं, फिर राजा अनरण्य और राक्षस राज रावण के बीच बड़ा अद्भुत संग्राम होने लगा। राजा अनरण्य की सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर उसी तरह नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति भस्म हो जाती है। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश के गौरव राजा अनरण्य राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 तीर मारे। इससे कुपित होकर रावण ने राजा के मस्तक पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े और राजा अनरण्य व्याकुल होकर भूमि पर थर थर कांपने लगे। रावण ठहाका लगाकर जोर से हंसते हुए बोला, तुमने मेरे साथ युद्ध करके फल प्राप्त कर लिया। मूर्ख राजा, इस समय तीनों लोक में मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने वाला कोई वीर नहीं है। क्या तुमने मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना था? राजा अनरण्य ने कहा, राक्षस, तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है। वास्तव में काल ने मुझे मारा है। तुम तो मेरी मृत्यु का निमित्त मात्र बन गया है। पापी राक्षस, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। मैं युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होऊंगा। परंतु दुष्ट राक्षस रावण, तूने व्यंग्यपूर्ण वचनों से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। यदि मैंने दान, पुण्य, होम और तप किया है, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक प्रकार से पालन हुआ हो, तो मेरी बात सत्य होकर रहे। इसी इक्ष्वाकु वंश में ही दशरथ नंदन
श्री राम प्रकट होंगे जो तेरा वध करेंगे। राजा अनरणी के श्राप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुमदुमी बजने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, राजा राम तदंतर राजा अनरणी स्वर्गलोक के निवासी हो गए और राक्षस राज रावण विजय से हर्षित होकर आनंद मनाता हुआ पुष्पक विमान से दिग्विजय की कामना से पृथ्वी पर विचरण करने लगा। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा जिसमें राक्षस राज रावण का दिग्विजय की भावना से पुष्पक विमान पर आरूढ़ धरती का भ्रमण करना, इसी क्रम में इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या नरेश अनरण्य के साथ भयंकर संग्राम में राजा का वीरगति को प्राप्त करना तथा राजा अनरण्य के द्वारा राक्षस राज रावण को भयंकर श्राप की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।